अगर आप लाइफ के उस फेज़ में हो जहाँ पे आप हार चुके हो, थक चुके हो, आपको लगता है कि लाइफ में मैंने इतनी गलतियाँ की हैं, इतना ज़्यादा मैंने बुरा किया है, फिर भी बदलने की अगर मुझे लाइफ एक चांस दे दे तो मैं अपने आप को बदल सकता हूँ, या मैं बदलने की पूरी कोशिश करना चाहता हूँ, तो ये कहानी आपके लिए है। नमस्ते टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स आउट देयर। आज मैं नेहा रघुवंशी आप लोगों के लिए हमारे स्क्रिप्चर से एक बहुत खूबसूरत कहानी लेके आई हूँ जो आपको सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करेगी। ये कहानी है रत्नाकर की। रत्नाकर एक बहुत बड़ा क्रिमिनल था, एक रॉबर था, एक थीफ था, जो अपने एरिया में जो भी आता उस रास्ते से, उस जंगल से जो भी गुजरता उनको मर्डर करता, उनकी चीज़ें चुराता, उनको मार देता। एक दिन क्या हुआ, वहीं से नारद जी गुजर रहे थे, तो उसने बोला, ए साधु, तेरे पास जो भी है निकाल के दे, वरना मैं तुझे मार दूंगा। तो नारद मुनि के पास तो सिर्फ एक कपड़ा जो वो लपेट के रखते थे और उनकी वीणा जिसमें वो सिर्फ हरि नाम लेते थे, नारायण नारायण। तो उन्होंने कहा कि हे मानू, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। तो रत्नाकर ने कहा, है झूठ ना बोल, तेरे पास है, जो भी है मुझे अभी दे। ये देखकर नारद जी बिल्कुल डरे नहीं, वो शांति से रत्नाकर की ओर देखते सिर्फ मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मेरे पास सिर्फ नारायण के नाम के अलावा और कुछ नहीं है, तुम्हें मुझसे वो चाहिए तुम ले लो। उनका ये निडर स्वभाव देखकर रत्नाकर थोड़ा सा चौंका कि ये डर क्यों नहीं रहा, क्या है इसमें कि ये मेरे डराने पर भी, धमकाने पर भी इतना शांत खड़ा है। रत्नाकर ने आज से पहले कभी इतना शांत और इतना ज़्यादा खुश इंसान नहीं देखा कि इतनी डरी हुई सिचुएशन में भी वो मुस्कुरा रहे हैं। ये देखने के बाद नारद जी ने कहा, हे रत्नाकर, मुझे बस आपसे सिर्फ ये जानना है कि आप ये क्यों करते हैं। तो रत्नाकर ने कहा, बहुत आसान है, मैं अपने परिवार को चलाने के लिए करता हूँ, मुझे अपनी पत्नी, अपने बच्चे का पेट भरना है, तो मैं इसलिए लोगों को मारता हूँ, इसलिए उन्हें लूटता हूँ। तो नारद जी ने एक सवाल पूछा जिससे रत्नाकर की ज़िंदगी बदल गई। उन्होंने पूछा, हे रत्नाकर, जब तुम मर जाओगे क्या वही परिवार, वही बच्चा तुम्हारे इस पाप में भागी बनेगा? उन्होंने कहा, बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, ज़रूर बनेगा। नारद जी ने कहा, ये तुम कह रहे हो, ज़रा उनसे पूछ के आओ, क्या सच में वो तुम्हारे पाप में भागी बनेंगे? नारद जी ने इतनी प्रेम भाव से बोला कि रत्नाकर उनकी इस बात को टाल नहीं सका और उसके अंदर एक जिज्ञासा जाग गई कि मैं जानना चाहता हूँ कि सच में होगा क्या। तो रत्नाकर अपने घर गए और अपनी पत्नी के पास पहुँचे। उन्होंने कहा, हे प्रिय, मैं ये जो काम करता हूँ, लोगों को मारना, लोगों को लूटना, ताकि मैं तुम्हें खाने के लिए, तुम्हें रहने के लिए, तुम्हें पहनने के लिए एक अच्छी चीज़ें दे सकूँ, तो जब मैं मर जाऊँगा क्या तुम और हमारे बच्चे मेरे साथ उस पाप के भागी बनोगे? क्योंकि कर तो मैं ये तुम्हारे लिए रहा हूँ। तो उनकी पत्नी ने जो जवाब दिया उससे रत्नाकर की दुनिया हिल गई। उन्होंने कहा, हे स्वामी, ये मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, आपका कर्तव्य बनता है हमें और हमारे बच्चों को अच्छे से खाना रहना देना, पर मैंने नहीं कहा था कि आप ऐसे काम करके हमें ये चीज़ दें, तो मैं आपके पाप की भागी नहीं बनूंगी। ये जवाब सुनने के बाद रत्नाकर तो हिल से गए और वो मायूस होकर सोचने लगे कि मैं ये इतने सालों से काम कर रहा था, इतना मैंने कितने लोगों को मारा, उनको चीख, उनका दर्द मैंने ये क्यों किया? जिनके लिए किया वो तो इसे अपनाना ही नहीं चाहते। तो वो गिर गए, थक गए और वो फिर नारद जी के पास जाते हैं, उनके चरणों में गिरते कहते हैं, हे प्रभु, हे स्वामी, मैं बहुत पापी हूँ,
मैंने बहुत गलत काम किए। इस जन्म में तो मैं हो ही नहीं सकता कि बदल सकता हूँ। जितने लोगों की हाय मुझे लगी है, जितने लोगों को ख़त्म मैंने किया है, जितने लोगों को ना जाने ही मैंने मार दिया, मैं कैसे इस बड़े पाप से मुक्त हो सकता हूँ? प्लीज़ मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तब नारद जी ने सिर्फ उन्हें एक शब्द दिया कि अपने इस पुराने सेल्फ को ख़त्म करने के लिए तुम मरा 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 बोलो। रत्नाकर ने उसको इतनी शिद्दत से बोला और उस मरा मरा शब्द में अपने आप को एब्जॉर्ब कर लिया। तो कई सालों जन्मों बाद नारद जी ऐसे ही जा रहे थे, उन्होंने देखा कि एक चींटी का घर है और उसमें से एक बड़ी खूबसूरत ध्वनि आ रही है। तो नारद जी बड़े क्यूरियस हुए कि भाई कौन है वहाँ पे। तो वो आए और उन्होंने देखा रत्नाकर मरा 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 मरा, जो वो मरा शब्द था वो राम नाम में बदल गया। और ये देखकर कि चींटी उनके ऊपर घर बना चुकी है, कितनी चींटियाँ उन्हें काट रही होंगी पर उन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो उस राम नाम में इतने ज़्यादा एब्जॉर्ब हो गए थे। ये देखकर नारद जी दिल भर आया, वो खुश हो गए। उन्होंने आशीर्वाद दिया और फिर उनका नाम पड़ा वाल्मीकि। ये वही सेज वाल्मीकि है जिन्होंने रामायण की रचना की थी। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हमने इस लाइफ में बहुत गलतियाँ की हैं, पर इफ़ यू आर सीरियस, इफ़ यू आर डेडिकेटेड एंड इफ़ यू आर विलिंग टू चेंज योर सेल्फ फ्रॉम योर कोर, then you can become like sage Valmiki who created Ramayan, who wrote Ramayan. तो यही कहानी जिसने मुझे एक ज़िंदगी का नया पर्पस दिया, एक नई नज़रिया दिया, आई होप आपको भी दे। गलतियाँ हम सबसे होती हैं, हम इंसान हैं, पर उस गलती को सुधार के अपने आप को बेहतर बनाना हमारा काम है, जैसे वाल्मीकि जी ने किया। वो चोर थे, कितने लोगों को मारा, कितने लोगों को उन्होंने उनकी ज़िंदगी ले ली, पर वहाँ से वो एक ज्ञानी बने, एक ऐसे साधु बने कि जिन्हें हम आज भी पूछते हैं, जिनकी लिखी ग्रंथ को हम पढ़ते हैं। तो आप भी ये कर सकते हो। होप वाल्मीकि जी, श्री राम आपको ब्लेस करे, दैट यू गेट द स्ट्रेंथ to change your life for better and you become your best, better version.